हेलो नमस्कार। चलिए मैं लेकर आया हूँ आज की 25 बड़ी और अहम खबरें। चलिए देखते हैं आज के ताज़ा अपडेट। राजस्थान में बारिश और कोहरा। हिमाचल प्रदेश में रात का टेम्परेचर 5 अंश। उत्तराखंड में बर्फ पिघालकर पानी पी रहे हैं लोग। साइक्लोन दितवा कल आंध्र और तमिलनाडु तट से टकराएगा। दिल्ली में प्रदूषण के कारण सांस लेने में मुश्किल। हवा बेहद जहरीली। कई इलाकों में AQI 300 के पार। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में इंडिगो एयर इंडिया ग्रुप की 338 फ्लाइट प्रभावित। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। दुनिया भर में एयरबस के A320 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा। साइक्लोन दितवा तमिलनाडु में बारिश। 54 फ्लाइट्स कैंसिल। पंडुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोकी। श्रीलंका में 123 लोगों की मौत। 200 भारतीय फंसे। चलिए आगे देखें तो सिद्धारमैया शिव कुमार ने पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, दोनों में कुर्सी को लेकर है खींचतान। मौलाना मदनी बोले जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भोपाल में कहा मुर्दा को हमें सरेंडर करती है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली धमाकों की आतंकी शाहीन के फ्लैट से मिले 18.50 लाख मिले। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए थे सोने के 2 बिस्किट, जेवर, विदेशी करेंसी भी बरामद। अमेरिकी सिंगर जिसकी रेप के बाद हुई हत्या, पार्टी के बाद सड़क किनारे मिली लाश। 11 साल बाद DNA से हुआ हत्यारे का खुलासा। चलिए आगे बात करें तो जॉब अपडेट में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू। सैलरी 80,000 से ज़्यादा। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं भाईचारा है। भारत की राष्ट्रवाद की अवधारणा पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग। वे नेशनल हुड नहीं समझते। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला तीसरी बार टला। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, कोर्ट को तय करना है। आरोपियों में राहुल और सोनिया के नाम। पश्चिम बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू। ममता बोली थी गोली मार दो लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। पत्रकार का घर गिराया, हिंदू परिवार ने दी अपनी जमीन। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले अधिकारी समुदाय विशेष को निशाना बना रहे, सभी अवैध कब्जेदारों की लिस्ट दिखाए। चलिए आगे बात करते हैं। असम के नगांव में 795 हेक्टेयर जंगल खाली कराने की कार्यवाही। 1500 से ज़्यादा परिवार बेघर। भेड़िए ने 8 घंटे में 2 बच्चों को खा गया। बहराइच में बच्चे के दोनों हाथ चबाए, बच्ची को मां की गोद से उठा ले गया। आतंकी डॉक्टर्स के मददगारों पर NIA लेगी बड़ा एक्शन। हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर के 5 शहरों की लिस्ट तैयार। छिपने के ठिकाने, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराया था। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा के सोनीपत में CJI सूर्यकांत बोले लो स्टूडेंट ईमानदारी न छोड़े। कहा संविधान तभी तक रहेगा जब तक आपकी नैतिकता इसे बरकरार रखेगी। चलिए आगे बात करते हैं स्पोर्ट अपडेट में। विराट और रोहित शर्मा के फ्यूचर पर BCCI ने मीटिंग बुलाई। 2027 के वर्ल्ड कप तक का फिटनेस प्लान मांगेंगे। घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर देना बोर्ड का चाहता है। क्या साउथ अफ्रीका के सामने टेस्ट में मिली हार का बदला वनडे में ले पाएंगे टीम इंडिया? रोहित और कोहली मजबूती बढ़ा रहे। साउथ अफ्रीका के 10 साल से भारत में सीरीज नहीं जीती। लेफ्टिनेंट जनरल बोले पाक ने 90 घंटे में घुटने टेके। हिसार में कहा ऑपरेशन सिंदूर में लंबी लड़ाई की तैयारी थी लेकिन जंग जल्दी रुक गई। चलिए आगे बात करें तो MP के सभी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी बंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 दिसंबर से रोक। एडवांस बुकिंग का पैसा वापस होगा।
उत्तराखंड भूकंप के सबसे ज़्यादा खतरे वाले जोन में शामिल। देश का 61% हिस्सा खतरे के श्रेणी में। हिमालय सीजन पहली बार जोन 6 में शामिल। चुनाव आयोग का ममता सरकार को दूसरा लेटर। डीजीपी पुलिस कमिश्नर को लिखा, बीएलओ को खतरा चिंता की बात, उन्हें धमकियों से बचाए। चलिए आगे देखें तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड। शाह ने 3 थानों को किया सम्मानित। रायपुर पहुंचे पीएम मोदी। इंटरनल सिक्योरिटी पर बनाएंगे रणनीति। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट में। ट्रंप ने बाइडेन के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रद्द किए। बोले इन पर मशीन से दस्तखत थे, पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं थी, इसलिए ये सब अवैध। श्रीलंका में तूफान दितवा से तबाही, 123 लोगों की मौत। कोलंबो एयरपोर्ट पर 3 दिन से फंसे हैं 300 भारतीय। 62 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन पीएम ने की शादी। पत्नी 16 साल छोटी। प्रधानमंत्री रहते शादी करने वाले अल्बनीज पहले नेता। इमरान खान को क्यों छुपा रही है पाकिस्तानी सेना? बहन बोली, आर्मी चीफ आसिम मुनीर नए हिटलर, भाई से मिलने नहीं दे रहे। आसिम मुनीर को मिली बेमिसाल ताकत से संयुक्त राष्ट्र चिंतित। कहा, पाकिस्तान के संविधान में बदलाव ठीक नहीं, इससे सेना बेलगाम, अदालत कमजोर होगी। तो ये थी आज दिन भर की टॉप 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे एनबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।